अगर प्यार की बात आप समझते हो तो आपको सुनने, समझने और कुछ कहने की बात नहीं है। परमात्मा प्यार है। आप प्यार को अनुभव करो, परमात्मा से सीधे ही आपका संबंध बन जाएगा। आपको बीच में शास्त्र को लाना पड़ता है, गुरु को बीच में लाना पड़ता है, इसलिए कि हम प्यार की भाषा समझते नहीं है। समाज के द्वारा, परिवेश के द्वारा आदमी प्यार की जो भाषा है उसको भूलता गया है ना। प्यार की भाषा होती है अदृश्य, प्यार की भाषा होती है अमूर्त, जिसका कोई शब्द नहीं बनता, जिसका कोई थॉट नहीं होता। सांसारिक जो भाषा होता है उसका शब्द बनता है, थॉट होता है, बातचीत हम कर सकते हैं उस थॉट से। प्यार का कोई भी लफ्ज़ नहीं होता है, वो कोई साउंड भी नहीं है, कोई थॉट भी नहीं है। प्यार का जो अनुभव है वो कहीं दूर से आया हुआ, परमात्मा के देश से आया हुआ अनुभव है। इस अनुभव को हम जो हमारे शरीर के द्वारा पैदा हुआ, मन के द्वारा पैदा हुआ जो लैंग्वेज है, तो उससे हम न इसको जान पाएंगे, न समझ पाएंगे और न कह पाएंगे। मैं भी आपसे इतनी बात करता हूँ परमात्मा की, असल में कहे तो इन बातों का कुछ भी मूल्य नहीं है। ये बातें इसलिए करनी पड़ती है गुरुओं को कि आदमी प्यार की भाषा को समझते नहीं, भूल ही गए। सोसाइटी ने बर्बाद कर दिया। अब महत्वाकांक्षा ने हमको, सोसाइटी ने ब्रेन और माइंड के केंद्र में जीना सिखाया, क्योंकि ब्रेन और माइंड के केंद्र में जिएंगे तो ही हम भौतिक दुनिया में भी सफल होंगे, रिलेशन में भी हम सफल होंगे। मगर इससे हमारा जीवन यांत्रिक हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, अज्ञान हो जाएगा, ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो प्यार में ही होता है। प्यार सबसे बड़ा ज्ञान है, उससे बड़ा कोई भी ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए कहना पड़ता है कि आप प्यार की भाषा को समझते नहीं हो तो फिर आपको शब्द देने पड़ते हैं। आपकी जो बुद्धि है, जो समाज के द्वारा परिपोषित मन है, उसको खंडन करना है। इसलिए शास्त्र का अर्थ आपकी बुद्धि को और ज़्यादा भरना, आपके मन को और ज़्यादा निखारना नहीं है। शास्त्र का अर्थ है आपकी बुद्धि और आपका मन को तोड़ देना, उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देना। आपके पास माइंड और बुद्धि जैसा कुछ बचे ही नहीं और आप प्यार का अनुभव कर पाओ। जहाँ बुद्धि होगा, मन होगा, विचार उठेंगे, तर्क उठेंगे, अहंकार खड़ा होगा, मैं भाव होगा, वहाँ प्यार का अनुभव आपको हो नहीं सकता। तो कहना एक उपाय है, शास्त्र एक उपाय है। क्या करें, आप परमात्मा की भाषा जानते नहीं हो, आप तो संसार की भाषा जानते हो। तो इसलिए आपको सांसारिक भाषा में आपको समझाना होगा। आपको सांसारिक भाषा में समझा के आपको कहना होगा कि आपका मन व्यर्थ है, आपकी बुद्धि व्यर्थ है, आपका तर्क व्यर्थ है। ये तो लैंग्वेज है केवल बातचीत करने के लिए, ज्ञान के लिए, परमात्मा के अनुभव के लिए, प्यार के लिए इसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए जो लोग अध्यात्म में अपनी बुद्धि को विकसित करने के लिए, अपना तर्क को विकसित करने के लिए, पंडित बनने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए आएंगे, उनके हाथ में पत्थर लगेगा, फूल नहीं। वो संसारिक ज्ञान ही लेकर जाएंगे, परमात्मा का ज्ञान वो ले नहीं सकते। तो जो लोग अध्यात्म में आएंगे तो अपनी बुद्धि को खंडित करेंगे, मिटाएंगे, खुद को मिटाएंगे, मैं भाव को मिटाएंगे, विचार खो जाएंगे प्यार में जो डूबेंगे। तर्क का शास्त्र एक तरफ फेंकेंगे, फेंकते जाएंगे, धीरे धीरे खाली करते जाएंगे अपने मन को जो भरते जाएंगे वो पंडित होंगे। मन को जो खाली करते जाएंगे वो ज्ञानी होंगे, वो संत होंगे, वो प्रेमी होंगे। तो आप मन को भर रहे हो, ज़्यादा बुद्धि को तिखार रहे हो या उसको मिटाने के में लग रहे हो। आप किस गुरु को मानते हो, किस गुरु को सुनते हो, इससे इस पर प्रभाव पड़ेगा।
आप ओशो जैसे, कृष्णमूर्ति जैसे, मेरे जैसे गुरु को सुनते हो तो आप धीरे धीरे आपका मन खाली होता जाएगा, है ना। आपका तर्क पोषित जो मन है वो धीरे धीरे शून्य होता जाएगा। आप अभी तक जितने जाने हो वो भी आपका खोने लगेगा। आपको ये पता चलेगा मैंने जो अभी जाना है मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, तर्क करके, उसका कोई भी वैल्यू नहीं है एक ध्यान का अनुभव के आगे, है। एक प्यार के आगे आपका करोड़ों नॉलेज, करोड़ों सब्जेक्ट का नॉलेज भी 2 कौड़ी का हो जाता है। मगर ऐसे गुरु को आप सुनेंगे जो आपको बुद्धि विकसित करने के लिए कहेगा, और ज़्यादा जानने के लिए कहेगा, और ज़्यादा शास्त्र पढ़ने के लिए कहेगा, वो आपको भटकाएगा, वह आपको परमात्मा के देश से दूर दूर लेता जाएगा। इसलिए सही गुरु चुनना, सही गुरु का संगत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। ऐसे गुरु के पास आप टिक के अगर रहेंगे, टिकना थोड़ा मुश्किल होगा ओशो जैसे, कृष्णमूर्ति जैसे लोगों के पास, क्योंकि वहाँ हमारा मन खाली होता जाएगा, हमारा अहंकार मिटता जाएगा। हमको लगने लगेगा इनको सुनने के कारण मैं तो मिट रहा हूँ, ख़त्म हो रहा हूँ, तो भयभीत भी हो जाएंगे। इसलिए टिकना थोड़ा मुश्किल होगा। मगर जो टिक पाएगा वो पुष्प गुच्छा से आपूरित हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा की भाषा जानने के लिए पहले जो हमने चश्मा लगाया है, जो कान में ईयरफोन डाल के हम बैठे हैं, उसके द्वारा हम सुन नहीं रहे। हमारा तर्क पोषित मन और दिमाग ये ईयरफोन है, कान में हमने ये रुई डाल के रखे हैं, तो सुन नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, आँख में चश्मा लगा रहे हैं। जब इसको आप खाली करेंगे, एक बच्चे की तरह आप सौंदर्य का अनुभव करेंगे। जैसे एक बच्चे होता है खाली खाली, बस कुछ अभी जाना नहीं, अभी बुद्धि विकसित नहीं हुई, मगर प्यार का अनुभव तो उसको होगा। एक फूल को देखेगा तो खिलखिला के हंसेगा, आनंद से आविर्भूत हो जाएगा। तो ऐसी दृष्टि ही परमात्मा को देख सकती है। बालक की दृष्टि, बच्चों की जैसी सरल दृष्टि, सजल नेत्र कहते हैं ना। सजल नेत्र का अर्थ होता है ऐसी आँख जिसमें कोई भी मिसावट नहीं है, ऐसी आँख जिसमें कोई चश्मा नहीं चढ़ा है, जो स्वच्छ है, पवित्र है। और वो आँख जब देखेगी एक तितलिया उड़ रही है उसको देखेगी तो उसको लगेगा परमात्मा नृत्य कर रहा है। एक फूल को देखेगा तो उसको लगेगा सौंदर्य आविर्भूत हो रहा है। नीला आकाश को देखेगा, उगता सूरज को देखेगा, झील को देखेगा, पहाड़ियों को देखेगा, आदमियों को देखेगा, खुद को देखेगा। तो वो सजल नेत्र से चारों तरफ हमको प्यार का ही अनुभव होगा। तो प्यार की भाषा आप जब समझ पाएंगे, फिर आपको ये गुरु की बात सुनने की, शास्त्र को अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे पास भी बहुत सारे मित्र जुड़े हैं, पहले बहुत प्रश्न करते थे, अभी वो गायब ही हो गए। जैसे प्रश्न भी नहीं करते, कुछ पूछते भी नहीं, वो चुपचाप सुन लेते। वास्तव में ये बहुत सही मार्ग है। आपको गुरु के साथ प्रश्न पूछना उतना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम प्रश्न पूछ नहीं सकते ना कि हमारे लिए कौन सा प्रश्न सही है, वो भी हमको पता नहीं होता है ना। ये भी गुरु को ही पता होता है। आपके लिए क्या ठीक है, आपका क्या प्रश्न है, आपको क्या प्रश्न पूछना चाहिए, ये आपको अभी पता नहीं हो सकता। गुरु को वो पता होगा। इसलिए गुरु जो कहेंगे उसको सुनना है। जैसे हम किसी गीत को सुनते हैं, संगीत को सुनते हैं, जैसे नदियों का कलकल, हवा का सरसराहट, चिड़िया का गाना, इनको हम सुनते हैं। ऐसे ही गुरु की वाणी के पास बैठना है और सुनना है ना। जो भी ठीक होगा वो अपने आप ही होगा। और जो आपके मन में प्रश्न पैदा होंगे आपको पूछना नहीं पड़ेगा, गुरु उसका उत्तर दे ही देगा, है ना। या आपको भी बहुत बार महसूस हुआ होगा। जो भी हमारे भीतर प्यास होगी, जब इस तरह हम ग्राहक होकर बैठेंगे तो उत्तर मिल ही जाएगा। तो परमात्मा का
परमात्मा की भाषा आप समझ पाओ, प्यार का आप अनुभव कर पाओ, तो फिर आपको ये सारा जीवन गुरु हो जाएगा, सारा जीवन एक शास्त्र हो जाएगा। हर एक चीज़ प्रवचन हो जाएगी। आप रास्ते पे चल रहे हो, हवा चल रही है और हवा का झोंका आपके शरीर में हो रहा है, उस स्पर्श का अनुभव, वो कितना आनंद का अनुभव होगा, वो आपके लिए वो शास्त्र होगा, वो आपका प्रवचन है, वो प्यार है, नहीं? आप चलेंगे रास्ते पे, बैठेंगे कहीं पर, जहाँ जाएंगे, जो कुछ करेंगे, आपका मिलन जैसा अनुभव होगा उस शून्य के साथ, उस परम के साथ। तो परमात्मा के बारे में हम बता नहीं सकते, क्योंकि जो हमारी भाषा है, लैंग्वेज है ना, वो हमारे मन के द्वारा विकसित है। और परमात्मा दूर का है ना, बाहर का, मन से भिन्न अदृश्य जगत का अनुभव है। तो उस अनुभव को हम शब्द में ला नहीं सकते। इतना ही कह सकते हैं, मंगल है, आनंद है, बोध है, ज्ञान है, मगर ये शब्द वो कहेंगे नहीं, वो कितना बड़ा है, कितना आनंद है, वो इससे हम बता नहीं पाएंगे। इसलिए गुरुओं को कहना भी एक समस्या हो जाता है। परमात्मा के बारे में जब बात होगी तो एकदम से चुप रह जाना होगा, आपको भी चुप रह जाना ठीक है। परमात्मा की बात इस तरह आपको करनी नहीं चाहिए किसी के साथ भी, नहीं? कोई भी आदमी मिल गया, वो कुछ आध्यात्मिक प्यास भी नहीं है, कुछ ध्यान के प्रति इंटरेस्ट भी नहीं है, कुछ प्यार का भी अनुभव नहीं है, तो उसके पास आप परमात्मा की बात मत करना, परमात्मा को इतना सस्ता मत बना देना। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप मेरे साथ और जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है।